अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। मगर केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, ताकि मज़ीद हमें समझने में ईजी हो जाए केमिकल इक्विलिब्रियम को। तो पहले हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। डेफिनेशन में कहा गया है केमिकल रिएक्शंस in which the reactants are completely converted into product are called irreversible reactions। यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स कंप्लीटली मुकम्मली तौर पर तब्दील हो जाएं प्रोडक्ट में, उन रिएक्शन को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। याद रखें, अगर रिएक्टेंट्स मुकम्मली तौर पर प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट्स जो होंगे वो तब्दील होंगे प्रोडक्ट में, मगर प्रोडक्ट अगेन वो रिवर्स नहीं होंगे, यानी कि वन साइडेड रिएक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय सिंगल एरो। अब सिंगल एरो का मकसद ये है कि रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में तब्दील होंगे, ठीक है, मगर प्रोडक्ट जो है अगेन वो रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होंगे, इसलिए हमने सिंगल एरो से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो रिएक्शन होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, वो हमारे पास वन साइडेड रिएक्शन होते हैं। तो एग्जांपल में देखें, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूस सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो हमारे पास उसके बाद क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हम देखेंगे डेफिनेशन को, तो केमिकल रिएक्शंस which takes place in both directions and never proceed completion are known as a reversible reaction। यानी कि ये बता रहा है वो केमिकल रिएक्शन जो दोनों साइड हो, बोथ दोनों डायरेक्शन में हो। अब कैसे देखें, यहाँ पे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए और प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में जब तब्दील होगा तो उसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसलिए हमने कहा है कि ये दोनों डायरेक्शंस में होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है रिवर्सिबल रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय डबल एरो। यानी कि डबल एरो क्यों किया है, क्योंकि ये बोथ डायरेक्शन से होते हैं। तो व्हेन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट इट अगेन प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट इज नोन एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखें, अब ये मैंने एफ रखी है और बी रखी है, यानी कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन है। तो अगर रिएक्टेंट चेंज होंगे प्रोडक्ट में, हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, और उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में तब्दील होंगे, उनको बोले हम बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर। अब उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन के हमारे पास एग्जांपल हैं, उनको भी देख रहे हैं। तो डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी कि जब हाइड्रोजन आयोडाइड को हम डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन एंड आयोडाइड आयंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डबल एरो से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ से अगर इसको डिकम्पोज कर रहे हैं तो ये आयंस मिल रहा है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन। उसके बाद अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हमारे पास वो कौन सा रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, व्हेन प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन। उसके बाद दूसरा भी एग्जांपल है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ मिक्स होता है तो हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन बन जाती है। उसके बाद जब अमोनिया को जब डिकम्पोज करेंगे अगेन वही फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि दोनों रिएक्शन जो है हमारे पास वो क्या हुए, दोनों डायरेक्शन में हो ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो गया, फिर प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में तब्दील हो गया, इसलिए इनको बोलते हैं दीज आर डबल साइडेड रिएक्शन। तो अब आइए हम केमिकल इक्विलिब्रियम को भी पढ़ते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमें डेफिनेशन में लिखा है कि दैट
state of reversible reaction in which the rate of forward reaction became equal to the rate of backward reaction. This is known as the chemical equilibrium. इसका मतलब ये है कि वो स्टेट रिवर्सिबल रिएक्शन की जिसमें रिएक्शन की रफ्तार फॉरवर्ड रिएक्शन के और बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगी, तो उस चीज़ को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आइए एग्जांपल में समझते हैं कि देखें ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल है। तो हमेशा याद रखें केमिकल इक्विलिब्रियम तब होगी जब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है ना, उसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो हमारे पास सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन मिल रहे हैं, ठीक है। अब जब इसको हम बनाएंगे तो अगेन हमारे पास सोडियम क्लोराइड मिलेगा। तो देखें हमारे पास जब ये जो चीज़ है यहाँ पे जा रही है, यानी कि इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। व्हेन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के दरमियान में अगर रिएक्शन की जो स्पीड है, रफ्तार है, वो सेम रहेगी तो हम कहेंगे ये क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम है।